ताजनगरी आगरा का प्राचीन और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान आरबीएस कॉलेज पिचपुरी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। संस्थान के गेट पर कई दिनों से आसपास के 10 से 12 गांव के किसान धरने पर बैठे हैं। राजा बलवंत सिंह एजुकेशनल सोसाइटी के खिलाफ आंदोलनरत किसानों में भारी रोष व्याप्त है। धरने पर बैठे किसानों ने सोसाइटी पर गंभीर आरोप लगाए। धरने पर बैठे ग्राम अंगूठी निवासी अंगद सिंह का कहना है कि संस्थान में काम करने वाले करीब 10 लोगों को विद्यालय प्रबंधन ने निकाल दिया है। इसके अलावा कुछ लोग अपने कार्यकाल के दौरान मर गए। संस्थान ऐसे लोगों का संज्ञान नहीं ले रहा है और न ही मृत कर्मचारियों के परिवारजनों को मृत आश्रित नौकरी दी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि संस्थान के लोग धरना देने वाले ग्रामीणों पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। इसी उद्देश्य से पुलिस द्वारा धरने पर बैठे ग्रामीणों को नोटिस किया गया है। वहीं किसान दिलीप सिंह ने बताया कि यह धरना आरबीएस कॉलेज के प्रबंध तंत्र के खिलाफ चल रहा है। प्रबंध तंत्र द्वारा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। संस्थान के लिए जमीन अधिग्रहण के समय छात्रों को 70% अंकों की राहत दी जाएगी, लेकिन अब संस्थान द्वारा इस तरह का कोई लाभ इन छात्रों को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संस्थान में अमरीश पाल सिंह किसी तरह का दखल नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा कई कर्मचारियों को बिना सूचित किए और बिना नोटिस के ही कार्य मुक्त किया जा रहा है। मृतक आश्रितों को लंबे समय से टहलाया जा रहा है। ग्रामीण यहां 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और ये धरना जब तक चलेगा जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। की वजह ये है तो किसान मजदूर लोग हैं, कुछ लोगों को नौकरी पे लगाया हुआ था यहाँ पे, उनको निकाल दिया है। 2 साल आरबीएस कॉलेज में 2 साल 4 साल 6 साल किए व्यक्तियों को निकाल दिया है। कुछ व्यक्ति मर चुके हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो बेचारे क्या करें, कहाँ से कुशल पालन करें अपना। 10-12 लोग हैं ऐसे, उनके परिवार चला। गांव के लोग जो बैठे हैं 10-12 गांवों के लोग हैं यहाँ पे। और भी समस्याएं कई मांगे हैं, 12 मांगे हैं इसमें। और यहाँ के किसानों को दी गई है, उनको कुछ भी बेचारों को नहीं मिला है। जब भी धरना की कोशिश करते हैं तो मारपीट, पुलिस की धमकी दी जाती है। पुलिस नोटिस भी दी गई है। आरबीएस के जो प्रबंध तंत्र के खिलाफ जो आरबीएस है राजा बलवंत के खिलाफ चल रहा है, उसमें भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और उनकी तानाशाही के खिलाफ चल रहा है। लोग आसपास के करीब 1 दर्जन गाँव के लोग धरने में शामिल हो रहे हैं। कारण यहाँ कई एक है, 12 सूत्र की मांग है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से कारण है कि जैसे मृतक आश्रितों यहाँ स्थानीय लोगों को जो नौकरी देनी चाहिए वो नहीं दी है। यहाँ तानाशाही इतनी है कि कर्मचारी शिक्षकों को एक युवराज नाम से युवराज अमरीश पाल, उनकी तानाशाही की वजह से चाहे जब कह दिया जाता है कि आप कल से मत आना, क्योंकि न उनको नोटिस दिया जाता, न कोई गलती होती, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। और तमाम यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनकी ज़मीन गई। आसपास के लोगों को जब संस्था बनी थी, ये तय हुआ था कि यहाँ के स्थानीय लोगों को 17 नंबर का वेटेज दिया जाएगा छात्रों को। क्या कारण? ये कारण है बिना नोटिस के किसी को भी कभी भी निकाल देते हैं। मैं 24 साल से नौकरी में हूँ, मुझे भी निकाल दिया अभी 3-4-6 महीने पहले बिना नोटिस के। मैं यहाँ लेफ्ट स्टैंड के पद पर था सिविल डिपार्टमेंट में, और बिना कोई नोटिस दिया, नहीं कुछ नहीं दिया, मुझे वैसे ही अनावश्यक कोई कारण के वैसे ही निकाल दिया गया। इसको लेके आपने कोर्ट में केस रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिन्होंने नोटिस नहीं दिया किस बेस पर कुछ जाता, और मुझे आश्वासन देते रहे कि 10 दिन बाद ले लूँगे, 15 दिन बाद ले लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं लिया। एक मेरा भतीजा था परसोत्तम सिंह, और उसकी मुझे 7 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आया। अनुशासन देते रहेंगे, अगले हफ्ते ले लेंगे, कभी भी ले लेंगे, कभी लेते नहीं है। कोई अनुशासन नहीं दिया। ये कह देते हैं कि अगले महीने ले लेंगे, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, नहीं लेंगे। और न कोई जब से मुझे वेतन दिया जा रहा, मेरा वेतन भी रोका हुआ है। और एक मेरा भतीजा था परसोत्तम सिंह, वो उसकी सर्विस समय पर ही उसकी ड्यूटी पे डेथ हो गई थी, और उनकी वाइफ 3 साल से चक्कर लगा रही है। अनुशासन देते रहते हैं, कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए हैं कि अगले महीने रख लूँगा, अजय रख लूँगा, अभी तक रखा नहीं है। और रखने के लिए भी कहते हैं तो 8,000 रुपये पे 6,000 रुपये पे कहते हैं कि गेस्ट में चले जाओ, मैच में चले जाइए। जबकि अन्य जो मृत आश्रित होंगे उन्हें पूरे स्किल से रखा गया है, ऐसे पूर्व में रखा गया है।